जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से क्लास 10th का चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मेरा कंटिन्यू चल रहा है। पहला से चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा लाया हूं। यदि आप पिछला वीडियो न देखे हैं तो मेरे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए अपने टॉपिक पर। तो आज का मेरा जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। 18 है और 117 के HCF है। 18 में और 117 दिया, मतलब कह रहा है 18 और 117 का HCF दिया है। 18m माइनस 117 मतलब कि यम दिया, मतलब एग्जैक्ट रूप से नहीं दिया है। और फिर कर रहा है इसी यम का मान, जो यम का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है? यम का मान निकालिए, उसके बाद 18 और 117 का HCF निकालिए। तो हम लोग पहले समझेंगे 18 का गुणनखंड करेंगे। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 18 का जो गुणनखंड होगा 2 होगा, यहाँ पर तो 9 आएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 1 आएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे 117 दिया जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 9 आएगा। फिर इसको 3 से काटा जाएगा तो आएगा 13 आएगा, फिर 13 से कट जाएगा 1 आएगा। अब देखिए 18 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद 117 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें से हम लोग पेयर मिलेंगे, किस नंबर का पेयर बन रहा है तो आप देख रहे होंगे 3 का। 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है। तो हम लोग निकाल लेंगे, मतलब HCF इसका कितना आएगा? 3 आएगा, जिसका पेयर बना। जैसे इस 3 का इस 3 से बन गया पेयर। एक ही पेयर बन रहा है कि 2 पेयर बन रहा है? थोड़ा देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 3 का यहाँ से बन जाएगा, 1 3 के यहाँ से। तो इसका HCF कितना होगा? 3 गुणे 3 मतलब 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। तो हमें देखिए इसमें से यम का मान पूछा था, इस यम का मान बताइए। तो मतलब इसी के बराबर कितना है? 9 है। तो लिख सकता हूँ 18m माइनस 117 बराबर 9 होगा। तो 117 को हम लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 9 प्लस 117। तो यहाँ पर 18m होगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 126 होगा। और 7 126 मतलब यम का मान आएगा 7 आएगा। अब इसमें इन्हीं दोनों संख्या के LCM भी पूछा था। तो LCM बराबर पता है क्या होता है फार्मूला? LCM बराबर कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। मैं यहाँ पर गुणनफल केवल लिख दे रहा हूँ, बटा के HCF होता है। तो दोनों संख्या क्या क्या है जरा देख कर बताओ। 18 है और उसके बाद 117 है और HCF इसका कितना है? 9 आया। तो इसको काट देंगे, 9 1 कम 9, 9 दूना 18। और जब गुणा कराएंगे 117 का जब 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 234। इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। यम का मान आया 7 और LCM इसका आया 234 आया। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 6 के पावर n मतलब कह रहा है कोई संख्या है 6 है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या इसको हम लोग करेंगे जैसे n का मान 1 भी रख दें, 2 भी रख दें, 3 भी रख दें, 4 रख दें, तो क्या इस संख्या जो अंत होगा क्या इसके बराबर 0 आएगा? संख्या के अंत में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 के पावर n दिया है तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। यहाँ पर क्या आएगा? n। तो क्या आप भी सोचिए, तो यहाँ पर देखिए मतलब जब भी होगा 6 का गुणनखंड 2 और 3 में ही होगा। तो 2 और 3 में होगा तो यहाँ पर 0 आने की, लास्ट में 0 आने की संभावना नहीं है। तो बता देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ए 6 के पावर n की संख्या जो होगी आपका 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसी की तरह से बता देंगे, ये चीज़ कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आने का चांस ही नहीं है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस आपको 1-2 लाइन का थ्योरी लिख देना है बस। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखा गया है, ये बताना है भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो हम लोग यहाँ से 13 लेंगे कॉमन। 13 लेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा, 11 बचेगा और 13 नहीं बचेगा क्योंकि बाहर निकल गया है। और यहाँ पर 1 बचेगा।
क्यों 1 बचेगा? क्योंकि 13 तो निकला है बाहर। अब देखिए तो यहाँ पर 13 होगा। अब देखिए 11 सत्ते 77 और 1 78। तो क्या देखिए भाज्य संख्या है। जो ये एक संख्या होगा, जो ये दिया गया है, ये संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसका गुणनखंड हो गया 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। तो इसी प्रकार से उसी 10वें में ही मतलब और करके 2 क्वेश्चन दिया था, एक ये दिया था और एक ये दिया था, इसको भी व्याख्या करना है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 लेंगे कॉमन। तो यहाँ आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, सॉरी देखिए 5 कॉमन लिए तो 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए 4 गुणे 3 गुणे 2 और यहाँ वाला 1 छोड़ देंगे क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, और लिखना चाहते लिख भी सकते हैं। और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि ये जो आपका 1 था गुणा के फॉर्म में था। अब देखिए इसका अब हम लोग कर सकते हैं गुणा। जैसे यहाँ देखिए 2 त्रिक 6 होगा, ठीक है, 6 चौक 24 होगा, फिर 24 का गुणा 6 हम करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 7 में करेंगे, आएगा 1008 आएगा, 1008 आएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1009 हो जाएगा, 1009। तो देखिए ये भी संख्या भाज्य संख्या है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक सोनिया है और उस मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और वो दोनों लोग क्या करते हैं, एक समय चलना शुरू करते हैं। तो करें दोनों लोग कब एक साथ मिलेंगे? तो वो कितना मिनट उसको लगता है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना मिलता है, 12। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सा है, तो आप लिख देंगे जैसे लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर है, तो इसमें हम लोग लिख दे रहा हूँ। देखिए सोनिया को लगा समय कितना लग रहा है भाई, सोनिया को लगा समय जो आपका होगा 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट है। उसके बाद रवि को इसी तरह लिख लेंगे हिंदी, रवि को लगा समय 12 मिनट। तो हम इन दोनों का करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। उसके बाद पूछा जाएगा 12 का गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आपको पता है, तो इसमें से देखिए किस किस नंबर का पहले पेयर बन रहा है उसको बना, इस 2 का बना है, उसके बाद आपका 3 का बना है, ठीक है। तो पहले हम ऊपर की संख्या पूरा लेते, 2 गुणे 3 गुणे 3 ले लिए। अब नीचे इन दोनों का पेयर बना तो इसको नहीं लेंगे, 1 2 ले लिए। अब इसका गुणा करें, देखिए 2 त्रिक 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान निकालना ये पहले भी बता चुका हूँ, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन में इसी प्रकार का था। तो देखिए हमें यक्स का मान निकाला, तो यक्स बराबर 2 संख्या दिया, 3 दिया और 195 दिया है। तो यक्स बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 195। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। अब देखिए वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई बराबर हम लोग से लिख सकते हैं 3 गुणे 3। यहाँ पर वाई क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, गुणे 13 लिखेंगे। तो जानते हैं 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना आएगा। अब चलते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन कि 13वां क्वेश्चन है, फिर से इसमें पूछा है कि बताइए भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जो क्वेश्चन नंबर बताया था यही क्वेश्चन को इसमें से आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको बता दे रहा हूँ आप इसको करेंगे, या तो कहिए हम इसी को बता दें। चलिए मैं इसी को बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें से लेंगे 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पर 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। 3 कहाँ गया, कोई पूछेगा 3 कहाँ गया, 3 बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया। यहाँ पर 1 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। यहाँ से भी 3 निकला है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए 3 निकला तो कुछ लोग सोचेंगे 0 बचेगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गुणा के फॉर्म में निकलता है ना। जैसे मैं 3 को लिख सकता था 3 गुणे 1, तो 3 निकला, 1 बचा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब संख्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 2 1 कम 2,
फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 होगा, 8 पंजे 40 होगा, फिर यहाँ पर 40 के गुणा 6 में करेंगे 240 होगा। फिर इस प्रकार से आप गुणा करेंगे 1680 और प्लस 1 और इसी में जोड़ दिया जाएगा 3, यहाँ पर 1681। तो बताइए इसका गुणनखंड हो गया ना, तो ये भाज्य संख्या होगा क्या? भाज्य संख्या होगा, ये तो भाज्य संख्या होगा, तो अब यहीं बता देंगे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं अब 14वां क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। मैं न्यू बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि 2 साल 3 साल पहले बुक मैच कराएंगे तो क्वेश्चन आगे पीछे होगा सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन किसी प्रश्नावली में चेंज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है। अब बताइए आप लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग तो बताएंगे नहीं लेकिन लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर यक्ष बराबर लिखा जा सकता है 2 गुणे 3381। क्यों? क्योंकि इसी से दोनों ब्रांच निकला तो इसके बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, इसका आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से y बराबर लिखा जा सकता है। y कहाँ है? यहाँ पर है। इससे कितने ब्रांच निकले हैं? 2, 7 गुणे 161। तो इसका गुणा कर लेंगे, इसका भी आंसर पता हो जाएगा। ये सब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, लिख दीजिएगा 14 नंबर का इतना आंसर रहेगा। उसके बाद जेड वाला देखिए, जेड बराबर आप पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जेड से कोई ब्रांच नहीं निकला, तो आप 161 लिखेंगे। 161 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे जेड लिख सकते हैं, यहीं 7 चला जाएगा नीचे। 161 बटा के 7 बराबर जेड। अब यहाँ पर करेंगे 7 दूना 14, यहाँ पर 7 3 21, जेड का मान आएगा 23 आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।